नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड ब्रिज कोर्स पात्रता को लेकर जो याचिका माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चल रही है, तो उसको लेकर के हमारे प्रशिक्षित साथियों का, जितने भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं, उनके समय समय पर कमेंट आ रहे हैं और बार बार हमको इंडिकेट किया जा रहा है और अवगत कराया जा रहा है कि सर क्या होगा कि जब तक कोर्ट का फैसला आएगा तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो ये वो साथी हैं जो हमारे रेट पिटीशन में नहीं हैं या किसी भी रेट पिटीशन में नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट चंपावत से भी हैं, जुगरिया जी लोग, ये बहुत सारे लोग के कमेंट हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जितने भी उत्तराखंड के लोग कमेंट करने वाले हैं तो सब लोगों का मुझे लोकेशन और सारी चीज़ें मालूम है और उनकी समस्या भी मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों ने 2017 में ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया था NIOS इंस्टीट्यूशन में, यानी कि वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम NCT के गजट 2018 के अंदर आते हैं या हमारा NCT के गजट 2018 से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात मैं इनको समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे साथियों का ये कमेंट आया कि जब जड़ ही नहीं रहा है तो तना कहाँ से रहेगा। यही बात हुई कि माननीय जस्टिस भी हमारी बात को नहीं समझ रहे थे कि उन्होंने कहा भाई जब NCT का गजट 2018 में BEd ही नहीं रहा तो आप लोग कहाँ से रहेंगे। ये बड़ी टेक्निकल बात है, इस बात को समझ, क्योंकि आप लोगों ने प्रशिक्षण लिया, जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण साथी हैं वो ये मेरी सिंपल सी दो बातों को समझिए कि भाई आप लोगों ने जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण लेने के लिए रजिस्ट्रेशन किया, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ा रहे थे उस विद्यालय का आपने डाइस कोड यूज किया, उस विद्यालय के प्रिंसिपल ने आपका जो है कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन किया, खंड शिक्षा अधिकारी ने आपके जो है कि खंड शिक्षा अधिकारी ने वेरिफिकेशन किया, उसके बाद नोडल अधिकारी ने आपका वेरिफिकेशन। तो सबसे बड़ी बात ये समझें कि आपका रजिस्ट्रेशन कब का है। आपका रजिस्ट्रेशन जो ब्रिज कोर्स के लिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें साफ साफ लिखा था कि 30 नवंबर 2017 तक आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाना चाहिए। जो भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण से संबंधित है कि 30 नवंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जानी चाहिए। कब? 30 नवंबर 2017 तक। तो 30 नवंबर के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चला वो अक्टूबर 2017 से चला। ठीक हो गया। अब ये देखिए कि जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के लिए प्रावधान बना होगा वो प्रावधान कब बना होगा, आपको ये भी देखना है कि जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के लिए जो प्रावधान बना होगा वो प्रावधान कब बना होगा। क्योंकि जो NCT का रेगुलेशन है, NCT का रेगुलेशन 2014, बार बार आपने कहा होगा कि रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो 2014 के रेगुलेशन के आधार पर प्राइवेट, सरकारी, गवर्नमेंट एडेड इन विद्यालयों के जो भी कक्षा 1 से 5 तक अप्रशिक्षित शिक्षक पढ़ा रहे थे, अगर वो शिक्षक जो हैं कि BEd हैं तो उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। अगर वो शिक्षक किसी भी प्रकार से प्रशिक्षित नहीं है तो उनको 18 महीने का NIOS DLED से ODL माध्यम से 18 महीने का DLED करना। यही परिभाषा आती है ना, बहुत सारे लोग समझ रहे। तो भाई अब NCT का गजट कब आया? NCT का गजट आया 28 जून 2018। 28 जून 2018 बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा आप, आपको ये इतनी बढ़िया तरीके से कोई नहीं समझाएगा। 28 जून 2018 और आपका नवंबर में जो है कि 30 नवंबर को आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। 30 नवंबर, 30/11/2017 और रजिस्ट्रेशन वो जो NCT का अगला गजट कब आता है? 28 जून 2018। तो अब गिनिएगा आप 28 जून 2018 तक कितने महीने हो जाते हैं आपके। एक बार आप देखिएगा कि नवंबर 30 नवंबर को आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 30 मई को आपको कितने हो गए? 6 महीने।
उसके बाद वो जो एनसीटी का गजट कब आया, 28 जून, यानी कि 7 महीने बाद जो है कि वो गजट नोटिफिकेशन है। जबकि आपका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन पीरियड कितना है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन पीरियड है आपका 6 मंथ, कितना है, 6 महीना। बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को समझा दिया है कि भैया जो आप लोगों को एनसीटी के गजट में ये लिखा मिलता है कि ज्वाइनिंग के 2 साल के भीतर, यानी कि जो बीएड वाले चयनित हो जाएंगे, ज्वाइनिंग के 2 साल के भीतर आपको एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। यही परिभाषा है ना उसकी। अब आपको यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उससे पहले क्या लिखा है। जब विज्ञापन आया है तो उससे पहले लिखा होगा कि एनसीटी का जो 23 अगस्त 2010 का गजट नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार सब पहली प्रायोरिटी जो है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वालों को दी जाएगी। द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपके पास जो है कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो लोग ही शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। अगर वो लोग नहीं मिलेंगे तो हम जो है कि बीएड को कंसीडर करेंगे। जितने सीटों में डीएलएड नहीं मिलेंगे फिर हम क्या करेंगे, बीएड को कंसीडर करेंगे। यानी कि डीएलएड उम्मीदवार न मिलने के बाद ही हम जो है कि बीएड को लेंगे। ये किसमें कहा गया है, एनसीटी का जो गजट है 28 जून 2018। और अब आपके लिए क्या कहा गया ये भी समझिए, 2017 वाले में क्या कहा गया ये बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे कि जब 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के नोटिफिकेशन में संशोधन लाया गया तो आरटी एक्ट 2009 के तहत संसद में अमेंडमेंट लाया कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के पद में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी को अध्यापक बनने से पहले अपनी न्यूनतम अहर्ता मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी। यानी कि अध्यापक के पद में नियुक्त होने से पहले आपको अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता को पूर्ण करना होगा, तभी जाकर के आप अध्यापक। दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस है नहीं। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के पद में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी को एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के अनुसार न्यूनतम अहर्ता पूर्ण करनी होगी या आरटी एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार अभ्यर्थी को अपनी न्यूनतम जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट करनी पड़ेगी। वही व्यक्ति टीचर बन सकता है जिसकी क्वालिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के अनुसार होगी, यानी कि न्यूनतम योग्यता कंप्लीट होगी। तो भैया अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ हम कोड को समझा चुके हैं कि यानी कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त है और हमारे लिए ये प्रावधान है। ये दोनों बातें हम कोड में रख चुके हैं, तो कोड हमारी बातों को समझ भी चुकी है और हम पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर गए भी हैं। ठीक है, बिना तैयारी के हम नहीं गए हैं। अब सबसे बड़ी बात रहेगी ये सारी चीज़ें जो जिसके मन में भी डाउट है कि मैं आपको फिर बता देता हूं कि ब्रिज कोर्स का रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर 2017 को कंप्लीट हो गया था, आपका वेरिफिकेशन हो गया था और एनसीटी का गजट 7 महीने बाद 28 जून 2018 को आया। तो इससे आपको कोई लेना देना है या नहीं है? तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आप जो है कि 28 जून से पहले ही फुलफिल जो है कि अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि अपनी क्वालिफिकेशन जो न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर चुके हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने कहा था कि अगर कुछ रह गया है तो आप रिव्यू के माध्यम से आओ।
जिसमें हमने बीएड वेलफेयर एसोसिएशन जो अभी जो रिव्यू एक्सेप्ट हुआ है उसमें सारी चीज़ें हमने समझा दिया था। उस टीम के साथ मेरा बराबर कन्वर्सेशन होता है, टेलीफोनिक बातें होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं। हमने ब्रिज कोर्स का भी लगा दिया। अब एक सवाल ये आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 का जजमेंट सुनाया तो तब आप लोग कहाँ थे? बहुत बड़ा सवाल था कि तब आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई। अब हम बता देते हैं कि सबसे पहले जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आया, जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला आया 25 नवंबर 2021 को, तो उसमें एक पॉइंट लिखा है कि देयर इज नो ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम या देयर इज नो ब्रिज कोर्स कि, और वही जो है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के पॉइंट नंबर 32 में लिखा है कि अभी तक राजस्थान में कोई ब्रिज कोर्स उपलब्ध नहीं है, जबकि ऑलरेडी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण एनसीटी की तरफ से कि ब्रिज कोर्स को लेकर के अनटचेबल पॉइंट है। ब्रिज कोर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 32 में इसका हमने हाई कोर्ट में भी इसका जिक्र किया हुआ है, पॉइंट नंबर 32 को हाईलाइट किया हुआ है कि देवेश शर्मा वाले जजमेंट में। इसलिए हम ये समझते हैं कि ब्रिज कोर्स को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ी तरीके से सुनवाई नहीं हुई है। कि बार बार डीएलएड के एडवोकेट ने भी ये कहा कि एनसीटी ने इस बात को पर जोर दिया है कि ब्रिज कोर्स जैसा कोई भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रोग्राम नहीं है। तो भाई जब नहीं था तो ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आएंगे? यानी कि आपको लग रहा है कि ना जितने भी डीएलएड के एडवोकेट ने था कि ब्रिज एनसीटी के पास ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां से ब्रिज कोर्स करवाती या पूर्व में करवाया गया है। पूर्व में करवाया गया है इसको लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरीके का कोई जिक्र नहीं है। तो इन पॉइंटों को भी, इस पॉइंट को जो आप लोग कह रहे हैं ना कि आप लोग कहाँ गए थे कोर्ट में, क्योंकि उस समय भी जो है कि हम लोगों का कोई भी हाई कोर्ट जो है कि केस को खारिज नहीं कर चुकी थी। जो सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट में भी ये चीज़ें आए, पॉजिटिव आए, तो वो भी खारिज नहीं कर चुकी थी। तो इसलिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के टाइम में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका नहीं था। अब एक उत्तराखंड से भी सवाल आया था कि भैया जब पिछली भर्ती आई तो तब आप कहाँ थे, तब आपने ब्रिज कोर्स का पॉइंट क्यों उठाया? अब जब भर्ती आ रही है तो आप ब्रिज कोर्स को लेकर के भर्ती को बाधित करना चाह रहे हैं, रोक रहे हैं। तो इनको भी मैं समझा देता हूं कि भैया हमारा जो है कि जून 2021 में नैनीताल हाई कोर्ट में ब्रिज कोर्स को लेकर के याचिका लगी थी, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि वो जो है कि इंटरिम रिलीफ वाला नहीं था, क्योंकि हम लोगों को भर्ती प्रक्रिया में बीएड के रूप में शामिल किया गया था। हम लोग इसलिए लड़ रहे थे कि हमें डीएलएड के समान प्रायोरिटी दी जाए, डीएलएड के समकक्ष प्रशिक्षित रखा जाए। ये हमारा केस चल रहा है और वो ऑलरेडी वो केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो ये हाई कोर्ट में अभी भी केस जीवित है, इसमें 3 या 4 केस जीवित हैं। तो आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे। तो जो लोग कह रहे हैं, अब रही बात जो लोग कह रहे हैं कि सर सभी को फायदा मिलेगा, तो पहली बात बता देता हूं, ये जो रिट पिटीशन है ये इंटरिम रिलीफ पिटीशन है। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों को 116 कैंडिडेटों को इंटरिम रिलीफ मिलेगा, आवेदन करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भर्ती की जो है कि लिस्ट जारी होने ले, वो लिस्ट जारी नहीं हुई, अभी वो करेक्शन लिस्ट जारी हो रही है, साइड में उपलब्ध हो रही है कि नाम आपके अपलोड कर दिए हैं तो आप लोगों का कोई चीज़ गलत तो नहीं चढ़ गया। वो करेक्शन लिस्ट है, उसको आपको सुधारना है, उसके लिए आपको प्रत्यावेदन करना है। ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझते हैं। अब रही बात कि इंटरिम रिलीफ वाली बात मैं आपको कहता हूँ, तो इंटरिम रिलीफ के लिए 116 + 6 लोग, तो 122 लोग के आसपास हैं, इनको इंटरिम रिलीफ मिलेगा क्योंकि यही लोग कोर्ट गए हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला आएगा तब तक यहाँ पर भर्ती हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो 6 मई 2024 को नियमावली आई है, उस नियमावली में ये लिखा है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किए हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किए हैं उन लोगों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाय द वे हमें जो है कि आवेदन करने का मौका नहीं देगी तो हमारे आवेदन पहले से भी हुए हैं,
कि जो 2021 की भर्ती है उसमें जो है कि इस नियमावली में लिखा है, तो हमारे आवेदन वहाँ से भी एक्सेप्ट हो सकते हैं। इसके लिए हमें कोर्ट की प्रोसेस जाननी जरूरी होगी। कोर्ट से हमें अनुरोध करना पड़ेगा कि हम लोग जो है कि पूर्व की भर्ती में भी आवेदन, क्योंकि पूर्व के पद को भी यहाँ पर मर्ज किया गया है, इसलिए भी हमें बाहर नहीं किया जा सकता। बशर्ते हमें अपने को साबित करना पड़ेगा, अपने जज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब रही बात, एक अलग सी बात आपको बता देता हूँ कि हमारे साथ साथ एक दूसरी भी रिट पिटीशन जो है कि नैनीताल हाई कोर्ट में पहुंच गई है, जो भी हमारे केस के साथ ही टैग हो गई है। तो इस केस का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बता देता हूँ, WPSB 454/2024। अरविंद उपाध्याय जी हैं बागेश्वर जिले से, अरविंद उपाध्याय जी। इसमें 6 लोग शामिल हैं, 116 लोग हम शामिल हैं, 6 लोगों की उनकी याचिका गई हुई है। और देखिए ये हमारे लिए अब सपोर्टेड केस भी बन गया है बहुत अच्छी तरीके से, कि जो पहले के केस में अगर माननीय जजेज ने कोई चीज़ें करी हैं तो वो सपोर्टेड केस में भी होगा। अब अगर हमारा केस में फैसला होता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा अरविंद उपाध्याय लोगों को भी मिलेगा, उस केस में भी मिलेगा। अगर उस केस में फैसला हो गया तो हमें भी उस केस का फायदा मिलेगा। ये एक अल्टरनेट सपोर्टेड केस कह सकते हैं हमें, जो भी एक दूसरे के अल्टरनेट सपोर्टेड होते हैं। अल्टरनेट मतलब आमने सामने जिसको जुड़े होते हैं, तो वो अल्टरनेट सपोर्ट केस बन चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे साथी और कुछ सवाल करना चाहते हैं तो वो सवाल भी अपना ला सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में भी बीएड को लेकर बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है, NIOS DLED को लेकर के बहुत प्रोसेस चल रहा है। लगातार संसद में NIOS DLED की आवाज़ गूंज रही है, RT एक्ट संशोधन की आवाज़ बार बार गूंज रही है। तो ये कुल मिलाकर के बहुत अच्छा इस समय आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, और इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दें। जो लोग अभी भी ब्रिज कोर्स साथी जो है कि सोए हुए हैं, देखिए मैं अभी भी बात बता, देखिए बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, कमेंट करेंगे कि सर आपकी वीडियो उतनी अच्छी नहीं होती। देखो मेरा काम होता है सिर्फ आपको जानकारी देना, मेरा काम होता है जानकारी के लिए वीडियो बनाना। वीडियो सब लोगों तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये कमी आपकी है। मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूं, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। वीडियो वायरल होता है या नहीं होता है ये आप लोगों के हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है कि अच्छा वीडियो बनाते हैं नहीं बनाते हैं, नहीं कह सकते हैं, ये आप लोगों के हाथ में। ये कायदे के अनुसार अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं अपने ही हित के लिए नहीं, कि सामने वाले को भी जानकारी जानी चाहिए कि भैया जितनी आप जानकारी फैलाओगे। देखिए NIOS DLED ने कैसे मुद्दे को आगे बढ़ाया, भैया वो वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मगन ट्यूटोरियल वालों से वीडियो बना रहे हैं, बार बार जो है कि मनोज कुमार जो है कि बार बार लोगों को लाइव ला रहे हैं, बार बार वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन आप क्या है ना, आप अभी सोए हुए हैं, चाहे आप BED वाले हों DLED वाले हैं। तो भाई ये जब तक आपका कार्यक्रम चल रहा है तो ये पूरा कार्यक्रम देश तक जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कि भाई आपकी आवाज़ देश तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, ये मेरी आवाज़ नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये सुरेंद्र बोरा का आवाज़ है, ये अपने वीडियो के लिए काम कर रहा है, अपने व्यूज के लिए काम कर रहा है। तो ये नकारात्मक पॉलिसी अपने दिमाग से निकाल दें। ये आप लोगों की आवाज़ है, ये पूरे भारत की आवाज़ है। इस आवाज़ को आप दबने ना दें। ये तो कर्तव्य कर सकते हैं ना, आप देश के विकास में कितना योगदान दे सकते हैं, चाहे आप गर्ल्स हों या बॉयज हों, मेल हों या फीमेल हों, माँ हो या बहन हो, भाई हो या भतीजा हो। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने राष्ट्र हित में कितना योगदान दे सकते हैं। राष्ट्र हित में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल अगर आप में से कोई भी आदमी रोजगार लगता है तो उससे जो है कि हमारा देश का ही विकास होगा, हमारे आसपास जो है कि हमारे अपने लोगों का विकास होगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्र हित में अपना योगदान दें और जनहित में अपना योगदान दें। ये वीडियो उन लोगों तक, मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाना है, वीडियो आप तक आ जाता है, आप लोग देखते हैं, साइड मार देते हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कुछ कर्तव्य है नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है, मेरा नहीं है।
आप ही सब्सक्राइब करेंगे, आप ही उसको अपना योगदान देंगे कि वो जनहित में आगे जाए। तो जनहित और राष्ट्र हित के लिए आप कितना कर सकते हैं, ये आपका कर्तव्य है। वैसे भी आप जो है कि अगस्त का महीना आने वाला है, 1-2 दिन ही बचे हैं, तो इसलिए जो है कि राष्ट्र हित में कार्य करें, देश हित में कार्य करें, प्रदेश हित में कार्य करें, गांव हित में कार्य करें, परिवार हित में कार्य करें और अपने लोगों के हित में कार्य करें, समाज के हित में कार्य करें। इतनी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो जरूर पड़ोसी तक शेयर कर दें, पड़ोसी किसी दूसरे तक शेयर कर देगा। यही आपका राष्ट्र हित है, यही जनहित है, यही समाज हित है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।